डियर स्टूडेंट्स, इस्तकबाल है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा में। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। जी हाँ, जिसे हम उर्दू में काम और तवानाई कहेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काम और तवानाई। तो देखेंगे उसमें कि काम किसे कहते हैं और तवानाई किसे कहते हैं, और उसके मुतालिक जो है कुछ नई मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। काम, तो ये लफ्ज़ हमारे लिए कुछ नया नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत मर्तबा इसको सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हकीकत में काम के माना क्या है, आइए देखते हैं कि काम किसे कहते हैं। तो हम रोज़ाना ज़िंदगी में लफ्ज़ काम का जिन मानों में इस्तेमाल करते हैं, और यही लफ्ज़ काम साइंस में बतौर इस्तिलाह जिन मानों में इस्तेमाल होता है उनमें फ़र्क है। आइए काम को वाज़ह करने के लिए कुछ मिसालें देखेंगे हम। दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और बताइए। कुछ तस्वीर हमारे सामने आएंगी, उसको देखना है और बताना है कि काम हुआ या नहीं, या हकीकत में किसे काम किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। कुछ मिसालें देखेंगे हम। सीमा इम्तिहान की तैयारी कर रही है। वो पढ़ाई में बहुत सा वक्त सर्फ करती है। वो किताबें पढ़ती हैं, स्कूल में जमात में रोज़ाना हाजिर रहती है। वो इन अमलों में अपनी बहुत सी तवानाई सर्फ करती है। आम ज़बान में वो बहुत काम कर रही है। दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे। एक आदमी अपने सर पर एक भारी वज़न रखकर कुछ मिनट तक सीधे बगैर हिले खड़े रहता है। वो बाद में थक जाता है, तो उसने बहुत मेहनत की है और अपनी तवानाई सर्फ की है। क्या इस आदमी ने काम किया? एक और एग्जांपल देखेंगे। गजाला काफ़ी देर से टीवी देख रही है। काफ़ी वक्त टीवी देखने के बाद वो थक जाती है और टीवी को बंद कर देती है। क्या उसने काम किया? लेकिन आमतौर पर किसी भी जिस्मानी और ज़हनी सरगर्मी को अंजाम देने का तसव्वुर को काम कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो है जिस्मानी और ज़हनी दोनों सरगर्मी जो है हमने इन मिसालों में देखी है। तो पहली तस्वीर के अंदर जो पढ़ने का काम था उसमें ज़हनी तवानाई सर्फ हुई है, और दूसरे जो शख्स सर पर वज़न उठाए खड़ा था उसने जिस्मानी काम को अंजाम दिया है। तो जिस्मानी और ज़हनी सरगर्मी को अंजाम देने के तसव्वुर को जो है काम कहा जाता है। किताब पढ़ना भी काम हुआ, लेकिन ये सिर्फ ज़हनी काम हुआ। काम से नज़दीकी तौर पर मुंसलिक तसव्वुर है तवानाई और ताकत, जिसे अंग्रेज़ी में एनर्जी एंड पावर कहेंगे। आइए हम इसका मुताला करेंगे। रोज़ाना ज़िंदगी में हम किसी भी जिस्मानी या दिमागी कारामद मेहनत को काम कहते हैं। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से कामों को अंजाम देते हैं। मैदान में खेलना, कूदना, दोस्तों से बात करना, टीवी देखना वगैरह अक्सर काम नहीं समझे जाते। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम देखते हैं। आइए एक मिसाल के ज़रिए जो है हम समझेंगे कि काम किसे कहते हैं साइंसी नुक्ता नज़र से। देखिए शक्ल हमारे सामने। एक सतह ज़मीन पर पड़े हुए पत्थर को धकेले। एक पत्थर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उस पर तवानाई लगाकर, कुव्वत लगाकर उस पत्थर को धकेलना है। वो पत्थर, जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ पर आप कुव्वत लगाएंगे तो उसमें हरकत पैदा होगी और वो अपनी जगह से मुंतकिल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करना है कि सतह ज़मीन पर पड़े हुए पत्थर को धकेलना है।
वो पत्थर कुछ फासले तक हरकत करेगा। आपने पत्थर पर कुछ कुव्वत लगाई, वो पत्थर मुंतकिल हो गया यानी डिस्प्लेस्ड हो गया, अपनी जगह से हट गया। अब इस सूरत में काम हुआ। एक लड़की ट्रॉली खींचती है और ट्रॉली कुछ फासला तय करती है। लड़की ने ट्रॉली पर कुछ कुव्वत लगाई और ट्रॉली अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई, इसलिए काम किया गया। नीचे और एक शक्ल दिख रही है। एक गाड़ी है जो पीछे वाली गाड़ी को खींच रही है। तो पीछे वाली गाड़ी जाहिर सी बात है बंद होगी, शुरू गाड़ी को तो हम खींच नहीं सकते, और आगे वाली गाड़ी शुरू होगी। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ मसले की वजह से जो है वो गाड़ी बंद हो गई होगी। तो आगे वाली गाड़ी उसको खींच रही है। तो आगे वाली गाड़ी के ज़रिए पीछे वाली गाड़ी पर कुव्वत लगाई जा रही है, जिसकी वजह से वो गाड़ी जो है हरकत करेगी और अपनी जगह मुंतकिल करेगी, डिस्प्लेस्ड होगी यानी अपनी जगह से हट जाएगी। अब दी हुई हालतों पर अगर हम नज़दीकी नज़र डालें तो ये पता चलता है कि काम किए जाने के लिए दो शराइत लाजमी है। पहली, कुव्वत को एक शय पर लगना चाहिए, बगैर कुव्वत लगाए हम काम नहीं कर सकते। और दूसरी शर्त है, शय को यानी कुव्वत लगाने के बाद शय को लाजमी तौर पर मुंतकिल होनी चाहिए। यानी वो जो शय है, शय किसी लाजमी तौर पर क्या होनी चाहिए, मुंतकिल होनी चाहिए। मतलब हम जब किसी चीज़ पर कुव्वत लगा रहे हैं तो कुव्वत लगाने के बाद वो शय अपनी जगह से मुंतकिल होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती तो काम नहीं किया गया। साइंसी नुक्ते नज़र से हम उसे काम नहीं कहेंगे। इसलिए हम काम की तारीफ इस तरह करेंगे, किसी भी जिस्म पर कुव्वत के अमल से उस जिस्म में हटाव वाक़े हो तो साइंसी नुक्ते नज़र से उसे काम कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम तारीफ उसकी इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत की मिक़दार और कुव्वत की सिमत में होने वाले हटाव के हासिल ज़रब को काम कहा जाता है। चलिए, काम का ज़ाब्ता क्या है एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे हम। तो ये थी काम की तारीफ़। दोनों में से आप कोई भी तारीफ़ को जो है याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साइंस में काम की तारीफ़ कैसी की जाती है ये देख रहे थे हम। उसे समझने के लिए हम पहले ऐसी सूरत लेते हैं जिसमें कुव्वत मुंतकिली की सिमत में लग रही है, यानी जिस सिमत में हम कुव्वत लगा रहे हैं उसी सिमत में उसमें हटाव वाक़ होगा, यानी उस शय अपनी जगह तब्दील करेगी। फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। फ़र्ज़ कीजिए एक शय पर एक मुंतकिला कुव्वत F लग रही है, यानी आप एक शय पर जो है कुव्वत लगा रहे हैं जिसे F फ़र्ज़ किया गया है। ठीक है, तो एक शय पर एक कुव्वत लगाई गई है, एक कुव्वत F लग रही है। फ़र्ज़ कीजिए शय कुव्वत लगाने के बाद फासला S से कुव्वत की सिमत में मुंतकिल होती है, यानी आपने जो है जिस शय पर F कुव्वत लगाए, कुव्वत लगाने के नतीजे में वो S फासला तय करती है, डिस्प्लेसमेंट हटाओ जिससे कहेंगे हम, तो वो किधर है, कुव्वत की सिमत में है, इन द सेम डायरेक्शन, कुव्वत की सिमत में मुंतकिल हो जाती है। इस सूरत में काम हुआ, इसलिए किया गया काम बराबर W है। अब हम काम की तारीफ इस तरह करते हैं कि ये कुव्वत और हटाव का हासिल ज़रब है, काम बराबर कुव्वत ज़रब हटाव। तो इस तरह हम कहेंगे कि जो इस सूरत में जो काम हुआ ये कुव्वत और हटाव का क्या है, हासिल ज़रब है। अंग्रेज़ी में W बराबर F ज़रब S, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो है काम अखज़ करने के लिए ज़ाब्ता दिया गया है। चलिए एक एक्टिविटी देखेंगे हम, अमल कीजिए और मुशाहिदा कीजिए। 3 शक्लें हमारे सामने दी हुई है, अलिफ बे जीम। तीनों शक्लों में टेबल नज़र आ रहा है, टेबल पे रखा हुआ कप नज़र आ रहा है,
तो देखेंगे सरगर्मी क्या है। एक प्लास्टिक का कप लीजिए, उसके पेंदे में यानी नीचे मरकज़ में एक सुराख कीजिए। गिलास के सेंटर में क्या करना है, सुराख करना है। उस सुराख में एक लंबा दोहरा धागा गुजारिए, जिस तरह शक्ल में दिखाया गया है। धागे के सिरे पर एक मोटी गांठ लगाइए ताकि ये गांठ सुराख में से गुजर ना सके। तो हमने पहले गिलास में क्या किया, उसमें सुराख किया नीचे, उसमें धागा डाला। धागा डालने के बाद में उसमें एक गांठ लगा दिए ताकि धागा निकल ना सके उसमें। धागे के दोनों खुले सिरों को एक एक नट से बांधिए, जैसे हम शक्ल में देख रहे हैं। और 3 अमल करना है। पहला अमल क्या करना है, शक्ल अलिफ में देखिए कि जिस तरह उसकी पोजीशन दिख रही है, तो शक्ल अलिफ के मुताबिक मेज पर कप रखकर एक जानिब के नट को प्लास्टिक के कप में डालिए और दूसरी जानिब के नट को शक्ल में दिखाए गए तरीके के मुताबिक टेबल के नीचे की जानिब छोड़ दें। आप क्या मुशाहिदा करेंगे, यानी गिलास में एक नट है और दूसरा नट कहाँ डाले, हमने नीचे लटका दिए उसको, तो उसमें क्या मुशाहिदा होगा आगे हम देखेंगे। यानी दूसरी शक्ल देखेंगे हम। शक्ल बे में देखिए कि शक्ल बे के मुताबिक जब कप टेबल पर सरकता है, जाहिर सी बात है नट के ज़रिए कुव्वत लगने पर ग्लास का होगा नीचे की जानिब जो है सरकेगा। तो यहाँ पर भी ऐसी होगा। तो जब कप टेबल पर सरकता है तो उसके रास्ते में एक स्केल रखकर उसकी हरकत को रोक दे, यानी धागे पर अगर हम स्केल रख देंगे तो जाहिर सी बात है जो सरकता हुआ कप है वो रुक जाएगा। अब तीसरी शक्ल देखिए, जीम। शक्ल जीम के मुताबिक कप टेबल के दरमियान में रखिए सेंटर में, और दोनों नटों को टेबल के मुखालिफ जानिब लटकती हुई हालत में छोड़ दीजिए। मतलब दोनों तरफ नट जो है लटकता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब इसमें क्या है कि शक्ल अलिफ में कप क्यों खींचा जाता है, जाहिर सी बात है कि कप पर अमल करने वाली कुव्वत टेबल की सतह और कप धागे की वजह से पैदा होने वाली रगड़ की कुव्वत से ज़्यादा है, इसलिए कप टेबल की एक जानिब जो है हरकत करेगा, यानी जिस तरफ नट की वज़न की वजह से जो कुव्वत लग रही है वो नीचे सरकता हुआ नजर आएगा। दूसरा ये बे में कि कप के हटाव की सिमत और स्केल के जरिए लगाई गई कुव्वत की सिमत में क्या ताल्लुक है। जब कप टेबल के जानिब सरक रहा था नीचे की जानिब, तो वहाँ पर स्केल रखने से क्या हुआ कि कप के हटाव और स्केल के जरिए लगाई गई कुव्वत की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ थी, इसलिए जो है वो हरकत करना जो है यहाँ पर रुक जाएगा। और तीसरी शक्ल में क्या हुआ कि शक्ल ए, बी और सी, तो यहाँ पर जो है हम शक्ल सी देखेंगे, जीम देखेंगे, जिसमें जो है कप में हटाव वाक़ क्यों नहीं हुआ, यानी दोनों तरफ जब नट जो है लटक रहे हैं वहाँ पर, तो कप अपनी जगह पर रहेगा, ना लेफ्ट साइड सरकेगा ना राइट साइड में सरकेगा, वहाँ पर दाएं जानिब भी नहीं बाएं जानिब भी नहीं, बल्कि अपनी जगह पर मुस्तकिल रहेगा। तो यहाँ पर हटाव वाक़ क्यों नहीं हुआ, तो कप पर अमल करने वाली दोनों कुव्वतें मुखालिफ कुव्वतें जो है वो मसावी है, इसलिए कुव्वत में हटाव नहीं होगा, सिफर होगा। ठीक है, तो शक्ल अलिफ बे जीम में होने वाला काम मुख्तलिफ है। चलिए आइए देखेंगे हम। सबसे पहले क्या हुआ, उसमें काम की नोयत देखेंगे हम, नेचर ऑफ वर्क। काम 3 तरह का होता है, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क मुस्बत काम, निगेटिव वर्क मनफी काम, और ज़ीरो वर्क सिफर काम। चलिए तीनों की तारीफ देखेंगे। देखिए शक्ल अलिफ में, जब जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत और हटाव एक ही समत में हो तो कुव्वत के ज़रिए होने वाला काम मुस्बत काम होता है, जिसे पॉजिटिव वर्क कहेंगे। जैसे हमने शक्ल अलिफ में मुशाहिदा किया कि नट के वज़न के ज़रिए जो कुव्वत ग्लास पर लग रही है, तो कुव्वत की सिमत में क्या हो रहा है, हटाव वाक़ हो रहा है। तो ऐसी सूरत में होने वाला काम मुस्बत काम रहेगा, पॉजिटिव वर्क रहेगा। शक्ल बे देखेंगे, जब जिस्म में हटाव अमल करने वाली कुव्वत के मुखालिफ समत में होता है तो होने वाला काम मनफी होगा। जो है जो टेबल पर रखा हुआ कप सरक रहा था कुव्वत की वजह से, लेकिन स्केल के ज़रिए उस पर मुखालिफ समत में कुव्वत लगने की वजह से ग्लास रुक गया। तो यहाँ पर मुखालिफ सिमत में है कुव्वत, तो होने वाला काम रहेगा मनफी, निगेटिव वर्क।
और तीसरी हालत है जीम शक्ल जो हमने देखे, तो इसमें दोनों जानिब से लगने वाली कुव्वत कैसी है, मसावी है, इसलिए कप अपनी जगह से नहीं हटेगा। तो यहाँ पर काम ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो सिफर काम किसे कहेंगे, तो जब हटाओ अमल करने वाली कुव्वत के उमूदी समत में होता है तो किया गया काम सिफर होता है। तो इस तरह काम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 हालतों में तकसीम किया गया है। उसकी नौइयत 3 हालतों में है, मुस्बत काम, मनफी काम और सिफर काम। ठीक है, इससे आगे की मालूमात हम नेक्स्ट वीडियो में हासिल करेंगे।